अच्छा, रोलिंग मोशन का आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने लास्ट टाइम पे। एक बार देख लें सारे बच्चे जल्दी से क्विकली। भाई बात देख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बाद कि किसी बॉडी में दो तरह की मोशन होती है, कौन कौन सी। भाई प्लीज अब बातें नहीं करिए। एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन, है ना। तो रोटेशन की वजह से सब में एक स्पीड आ जाती है आर ओमेगा, है ना। आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा एंड आर ओमेगा, और एक भागने की स्पीड आती है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होती है, v प्लस आर ओमेगा। लोएस्ट पे कितनी होती है, v माइनस आर ओमेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। और एक बताया था आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, जिसके अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही होती है, घूम रही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क में जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, लोएस्ट पॉइंट पे होता है ना। यहाँ पे इसका आता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ये मान सकते हैं कि पूरा जो डिस्क है वो इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस आपको पॉइंट बताए थे। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मीटर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। A cylinder of radius 5 meter rolls on a horizontal surface. The velocity of its center of mass is 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी दी मुझे कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड दी है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, एट वॉट एंगल, 37 डिग्री पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट ए। इसकी मुझे स्पीड निकालनी है। तो बताओ भाई क्या करेंगे। ए पॉइंट की स्पीड निकालनी है। कैसे, एंगुलर वेलोसिटी भी बतानी है एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट है, दोनों बताने हैं। कॉन्सेप्ट बताओ भाई सही से। बताओ भाई कौन बच्चा मुझे सही से बताएगा कि हाउ टू फाइंड, मेथड बताओ, मेथड पूरा प्रॉपर बताओ, मन कैसे होगा। ये प्योर रोलिंग हो रही है, क्यों भाई। सर आपने उस दिन बताया था कि इस तरफ नीचे क्या था और आगे जाता है। नहीं, उसकी वैल्यू कैसे, ओमेगा कैसे बताओगे। ये बोलो कि प्योर रोलिंग हो रही है, हो रही प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में वी और आर ओमेगा क्या होता है, सेम होता है ना। क्यों सेम होते हैं, सबको याद आ गया ना, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट की स्पीड 0 होती है। तो इन प्योर रोलिंग v इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसी बात तो समझ जाएगा, है ना। अब v कितना है बताओ, 25 v है 25, ठीक है। r कितना है, r हो गया 5 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमको ओमेगा मिल गया कितना, 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू लिखा हुआ है ना। कुछ अगर रोलिंग बोल दिया है, प्योर रोलिंग वर्ड नहीं भी यूज़ किया है, बोला है बॉडी इज रोलिंग, रोल्स कुछ भी लिखा है, तो उसको क्या मानोगे आप, उसको आप प्योर रोलिंग मान लोगे। ओमेगा आ गया भाई। अब इसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए। तो अब इसको दो तरह से करते हैं, है ना। पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं कि ये इसको कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। किसका कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आएंगी, 2 वेलोसिटी आएंगी, एक ट्रांसलेशन की आएगी और एक, और हम दोनों को क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरली ऐड करेंगे। तो मैंने बताया था कि जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होती है वो वेलोसिटी सबके पास होती है, होती नहीं होती है। तो भाई अगर इसका सेंटर ऑफ मास 25 से जा रहा है तो इसका हर पॉइंट कितने से जा रहा होगा बताओ, तो इसका हर पॉइंट 25 से जा रहा होगा, समझे। तो ये बताओ, ये
वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये ट्रांसलेशन की वेलोसिटी हो गई कितनी बताइए? 25 आई कैप। लिख सकते हैं इसको भाई, आगे की तरफ हुई ना। अब इसमें रोटेशन की तो वेलोसिटी होगी एक, बताओ रोटेशन की कितनी होगी? आर ओमेगा होगी ना। कितनी होगी आर ओमेगा की वैल्यू? 25 ही है भाई। अरे आर ओमेगा तो 25 है तुम्हारा, प्योर रोलिंग हो रही है तो 20 आर ओमेगा इक्वल नहीं होगा। तो आर ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है? तो यहाँ पे एक वेलोसिटी और है घूमने की, देखो ये वाली वेलोसिटी कितनी बताओ? ये भी 25 है। बच्चों नहीं देख रहा हो, देख लीजिए, ये वेलोसिटी आपकी 25 है। सर एक की स्पीड 20 आएगी? एक की स्पीड नहीं 20 नहीं आ रही यार। अब दो वेलोसिटी आ गई, कितनी कितनी आ गई बताओ? दोनों 25 आ गई। अच्छा इनमें एंगल कोई बताएगा कितना है? यार ये 37 है, तो ये 37 होगा, ये कितना होगा? ये 52। अब जिन्होंने आंसर दिया वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, तो एक काम करो, ये तो 25 आई कैप हो गया। अब आप वी आर को वेक्टर में रिजॉल्व कर दो, तो इसका 25 कितना आएगा ये कॉम्पोनेंट? अरे यार ये 25 है, हाँ ये एंगल कितना है बताइए? 53। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप? 25 cos 53। और ये कितनी आएगी बताइए? इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? 25 cos 53 आई कैप प्लस 25 कितना? sin 53 जे कैप। अब sin 53 की वैल्यू याद है आपको? ये ट्रायंगल में बना रहा हूँ, कई बार बना चुका हूँ क्लास में। ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है। छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है ना, और बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। तो 4 के सामने 53 आएगा, 3 के सामने 37। अब देख लो यहाँ से cos 53 कितना आ रहा है? cos 53 आएगा 3/5 है ना। और sin 53 कितना आएगा बताइए आप? कि वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, देखिए क्या आ रहा है। वैल्यूज पुट करिए, बताइए वी आर कितना आ रहा है? 15 आएगा। नहीं पूरा इसमें वैल्यू पुट करो ना यार, अलग अलग। 59 कैप प्लस 20 जे, ये वी आर की वैल्यू आ गई। मिल गए। अब दोनों को ऐड कर दो यार, किसको? वी आई वी आर को ऐड करके बताओ आंसर कितना आएगा? 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप। समझे? तो जो नेट वेलोसिटी आएगी, मेरे पे सामने सारा लिखा हुआ है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है मुझे बताए। जब दोनों को ऐड करेंगे वी गेट 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये हमें वैल्यूज मिल जाएगी। अगर अपने सिर में एक्यूट पूछता, अभी तो मैं तुमको आंसर देख के बताया, क्योंकि आंसर किस फॉर्म में दिया है? आई कैप जे कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया होता तो मैं पता क्या करता? अंडर रूट करता मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 53, सीधा आंसर निकाल देता मैं। तो यही करने पे आंसर पता कितना आएगा? अच्छा ऐसे करने पे और दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। तो जो आपका आंसर बैठेगा वो बैठेगा पता कितना? अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस कितना? 20 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये अंडर 2000 आ जाएगा ना, 425। तो 20√5 आ जाएगा आंसर मैग्नीट्यूड फॉर्म में। चाहे तो ऐसे निकाल के देख लो, यू कैन वेरीफाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 53 सब मिलाओगे तो आपका आंसर बैठेगा 20√5। अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए? तो समझ गए प्योर रोलिंग में क्या करना है, किसको ऐड करना है? ट्रांसलेशन को और घूमने वाले को कैसे ऐड करना है वेक्टोरियली। आई कैप जे कैप में पूछ रहा है तो क्या कर दो, कंपोनेंट्स निकाल दो, वरना उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो। सर 2v cos थीटा बाय 2 से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब दूसरी अप्रोच हमारे पास कौन सी? अगर हम इसको क्या मान लें, वो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपको क्या बताया था कि पूरी बॉडी किसके ओर घूम रही है? लोएस्ट पॉइंट का घूम रही है। हमें सिर्फ क्या देखना होता है? सिर्फ हमें उसको देखना होता है रोटेशन। जैसे मुझसे कोई कहता है इसकी स्पीड निकालो, तो मुझे क्या करना चाहिए था? इसको ऐसे ज्वाइन कर देते है ना। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर ये एंगल थीटा हो तो स्पीड कितनी होती है?
2v cos थीटा होती है। लिखो आप, शॉर्टकट लिखो आप। भाई जिन बच्चों नोट नहीं किया स्क्रीन शॉट ले लें इसको, बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं। नोट कर लिया सभी लोग? चलो अब इसकी एंगल निकालो, देखो कितना आ रहा है। लिखिए ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में आपको मैं बता चुका हूँ, इसका और पूरी बॉडी क्या कर रही है बताइए? सिर्फ घूम रही है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट थीटा एंगल पे है तो जिसकी स्पीड होती किधर होती बताइए? इस लाइन को ज्वाइन कर लाइन के बिल्कुल, और कितनी होती है? 2v cos थीटा होती है। तो यार ये बताओ, ये एंगल कितना था? ये एंगल बताएगा कितना है? 37 है, ये 53 है। तो यार ये बताओ, अगर ये 53 हो गया तो ये एंगल कितना है बताओ? ये आर्क ले लो, ये आर्क हो गया एक तरह से। तो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 53 है ना। तो ये एंगल कितना आएगा बताओ? ये एंगल आएगा 53/2। तो कितना आंसर आएगा बताइए? 2v cos थीटा कितना हो जाएगा? 2 × 25 × cos 53/2, ये आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हाउ टू फाइंड cos 53/2? बिल्कुल सही बोला इन्होंने। आप सबको फॉर्मूला पता है, cos थीटा क्या होता है? ये होता है। तो जब भी आपको कभी, भाई मेडिकल के बच्चे देख लें, अगर कभी आपको cos थीटा से cos थीटा/2 चाहिए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। तो बताओ cos थीटा कितना होता है? cos 53 इज इक्वल टू कितना? 2 cos स्क्वायर 53/2 - 1। चलो बताओ यहाँ से cos 53/2 कितना आ रहा है? cos 53 कितना आया था भाई, बताना मुझे एक बार। 8/5 आ रहा है। नहीं cos 53 कितना आया था? cos 53 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 53/2 - 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना है बताइए? 2 cos स्क्वायर 53/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 + 1 कितना आ जाएगा ये? 8/5। cos स्क्वायर 53/2 कितना हो जाएगा? 8/10 या फिर 4/5। cos 53/2 कितना हो जाएगा? जो cos 53 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2/√5। ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, नोट कर लो। ये है तो शॉर्टकट ही, लेकिन अब आपको एंगल निकालना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। क्या आंसर है बताइए? 2 × कितना? 25 × cos थीटा की वजह कितना आ गया? 2/√5। कितना आ गया भाई? 100/√5 आ गया। तो 20 × 5/√5 कितने आ गई वैल्यू? 20√5। इससे भी कर सकते सर, ये वो अंडरवुड वाला किसी भी पॉइंट की निकल सकते हैं ना। हाँ ये भी हो जाएगा अपना, ऐसे निकाल, करने की जरूरत ही नहीं सर। ऐसे निकाल सकते हो, बट एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा ना। सही याद कर लूँगा ना, ट्राई। हाँ याद कर लो फॉर्मूला।
भाई समझ गया, रोलिंग मोशन में स्पीड निकालने के दो तरीके हैं, क्लियर। वी और आर ओमेगा को वेक्टोरियल ऐड कर दो या ऐसे कर दो। चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ आप लोग। नहीं शॉर्टकट इजी है, वो एंगल ऑड पड़ गया ना। अभी मान लो ये एंगल 60 होता है अभी, तो ये कितना बन जाता? 30। सीधा आंसर दिख जाता आपको, तब आपको इजी लगता। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री बढ़ गई ना। चलो भाई सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। कितनी स्पीड जा रहा है भाई बताओ, ये इसकी स्पीड कितनी है? सेकंड क्वेश्चन में क्या करें? ए डिस्क इज ऑफ रेडियस आर इज टू हाफ। डिस्क हो गई, इसकी रेडियस कितनी है? हाफ मीटर। और एक स्पेस भाग रही है और प्लैंक है ना, ये प्लैंक पे ऐसे रोल कर रही है। देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 रेडियन पर सेकेंड। सेंटर मास कितना आगे जा रहा है? ये आगे भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। दिस पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। आर हाफ मीटर हो गया, ये हो गया ओमेगा दिया आपको, और ये वी सी आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। सेंटर मास की स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, आर इज हाफ मीटर and omega is 2 radian per second. Find, क्या पूछा है? Find the speed of Planck for pure rolling. Find the speed of Planck for pure rolling. चलो भाई समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर मैच नहीं किया? अच्छा तुम मुझे इतना बता दो, सिर्फ सारे बच्चे मुझे ये बता दें कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क? जीरो कैसे यार? ना ना प्योर रोलिंग नहीं हो रही इस बार। ये डिस्क वी से आगे जा रही है और घूम भी इधर ही रही है। देखो दो, इस बार वी और आर ओमेगा एक डायरेक्शन में। मैंने क्या पूछा आपसे? पूछा मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है, सुनो, अगर ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं है ना। अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनो, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर किसी डिस्क के नीचे क्या रखा हुआ है? प्लैंक रखा हुआ है ना, और उनमें आपस में क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग मतलब वो स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है बताओ आप? जितनी स्पीड प्लैंक की हो ना, उतनी स्पीड डिस्क के लोएस्ट पॉइंट की हो। अगर दोनों स्पीड सेम हुई तो क्या होगा बताओ? स्लाइडिंग नहीं होगी। नहीं समझे? अभी तक बॉडी कहाँ रोल करती थी? ग्राउंड पे करती थी। ग्राउंड कहाँ पे होता है? रेस्ट पे होता है। अब सोचो कि ये डिस्क जो है किसी प्लैंक पे चल रही है, और प्लैंक भी भाग रहा है, डिस्क दोनों भाग रहे हैं, तो उसमें स्लाइडिंग कब नहीं होगी बताओ? नो स्लाइडिंग की कंडीशन पता क्या होगी? नहीं, तो नो स्लाइडिंग कब होगी? जब वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क है ना इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो अगर दोनों वेलोसिटी बराबर हो गई तभी तो स्लाइडिंग नहीं होगी यार। मान लो प्लैंक भी चल रहा है, प्लैंक अलग स्पीड से चल रहा है और तुम्हारी लोएस्ट पॉइंट की स्पीड कुछ और है, तो क्या होगा बताओ? तो स्लाइड कर जाएगा ना यार। ये बात समझ में आई? पहले बताओ गगन, सबको क्लियर है ना? कोई डाउट? बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार कि अगर दो चीज़ें बिना स्लाइड की हुए चल रही हैं, ऐसा कब पॉसिबल है?
जब दोनों की स्पीड सेम होना है यार, अगर ऊपर वाली की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा, नीचे वाली की स्पीड ज़्यादा होगी तो स्लाइड हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ चलना है विदाउट स्लाइडिंग। इसका क्या मतलब है कि दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो। तो जब भी कभी भी कोई डिस्क या स्फीयर किस पे रोल कर रहा होगा, प्लैंक पे, तो समझ जाना है कि प्लैंक के लोएस्ट पॉइंट की स्पीड और डिस्क के लोएस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होगी, वो कुछ भी हो, आगे हो, पीछे हो, ऊपर नीचे, कुछ भी हो, दैट मस्ट बी क्या, सेम। अब बताओ आंसर। 3 कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखो, अब ये ग्राउंड पे तो प्योर रोलिंग हो नहीं रही, समझे? सारे बच्चे सुन लो भाई, ग्राउंड पे तो प्योर रोलिंग नहीं हो रही ना, कहाँ पे हो रही है? अब वो 2v कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, समझ गए? वो मत लगाना, सबसे पहले सब समझ लो। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि डिस्क के नीचे पॉइंट की स्पीड कितनी, कौन समझा सकता है, बताओ? v प्लस आर है। कैसे? v किधर है, ट्रांसलेशन आगे हो रहा है, और डिस्क घूम कैसे रही है, घूम भी ऐसे रही है। अभी ग्राउंड पे कहानी उल्टी चलती थी, डिस्क किधर जाती थी, आगे, और ऐसे लुढ़कती थी। तो v कहाँ होता था उसमें, ट्रांसलेशन आगे होता था, और घूमने का कहाँ होता, अभी प्लैंक पे घूम रहा है ना, तो इसमें v कहाँ है, और ओमेगा किधर है, ऐसे ओमेगा है। तो देखो यार लोएस्ट पॉइंट कहाँ जा रहा है, आर ओमेगा भी आगे की तरफ, और v भी कहाँ है, तो स्पीड ऑफ लोएस्ट पॉइंट कितनी हो गई, v प्लस आर ओमेगा, है ना। तो स्पीड ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क इज इक्वल टू कितना, आर ओमेगा। ओमेगा कितना है भाई, 2। कितना गया ये, बताओ भाई, समझ में आ गया? अनुष्का क्लियर है पॉइंट, हुज़ैफा क्लियर, गुरबानी क्लियर है, दोनों स्पीड आगे आगे। चलो ये बातें नहीं। अब बताओ क्या होगा, प्लैंक को कितने जाना पड़ेगा, अगर डिस्क का लोएस्ट पॉइंट जा रहा है 3 से आगे की तरफ, तो प्लैंक की स्पीड को कितना होना पड़ेगा, तो उसको भी 3 होना पड़ेगा। बस ये आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, यार बिल्कुल लंबे क्वेश्चन नहीं समझे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली पता होगी हो क्या रहा है। अभिनव क्लियर हुआ? निखिल क्लियर? तो प्लैंक वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे यार। तो जब भी कोई चीज़ प्लैंक पे रोल करेगी तो हमेशा प्लैंक की स्पीड और लोएस्ट पॉइंट की स्पीड को क्या कर दोगे आप? ये अगर ग्राउंड से देखें तो इस पोजीशन पे ये इसी पोजीशन में रहेंगे, प्लैंक इसी से निकलता रहेगा, ऐसा होगा। इस पोजीशन में ऐसे घूम रहा है तो ग्राउंड से सर या प्लैंक भी आगे जा रहा होगा, प्लैंक आगे जा रहा होगा, प्लैंक आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, डिस्क का लोएस्ट पॉइंट भी 3 से आगे जा रहा है। अभी प्लैंक हटा दो तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। मान लो तुम प्लैंक हटा दो, अभी सोचो यार प्लैंक नहीं होता फिर क्या होता, सोचो ये ग्राउंड पे अगर होता तो क्या उसको हम रोलिंग बोलते हैं, फिर रोलिंग नहीं हो रही थी, फिर क्या हो रहा था बताओ, ये 3 मीटर पर सेकंड से पॉइंट क्या कर रहा होता भाई, ग्राउंड तो रुका होता ना यार, तो वहां पे स्लाइडिंग हो जाती। लेकिन प्लैंक पे क्या बोलेंगे इसको, प्लैंक पे रोलिंग हो रही, क्यों, क्योंकि प्लैंक भी कितने जा रहा है, प्लैंक भी 3 से जा रहा है, और लोएस्ट पॉइंट भी कितने जा रहा है, 3। अभी तुम बोल सकते हो कि ये प्लैंक इस पे क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, लेकिन अभी इसको मैं प्लैंक को हटा के इसको ग्राउंड पे छोड़ दूँ अचानक से, तो क्या होगा बताओ? अगर इसी जो ये वो रखा है यहाँ पे, इसी को किसी को दूर से देखे तो क्या दिखाई देगा कि किस तरफ से जा रहा है पूरा सिस्टम, सब आगे जा रहा है, सब आगे जाएगा। हाँ प्लैंक भी आगे जा रहा है, और डिस्क भी इसको रोल करती हुई आगे जा रही है। इसमें वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v प्लस r ओमेगा तो हो जाएगा। हाँ वही किया था सर, हाँ। सही आया। अब इसको ऐसा कॉन्सेप्ट नोट कर लो भाई, ये कई जगह कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो इसको नोट कर लिया। देखो इसको ऐसे नोट कर लो, साइड में लिख लेना, इसको अलग से टॉपिक लिख लो, डिस्क रोलिंग ओवर प्लैंक। छोटा कॉन्सेप्ट लिखा देना, आपको याद रहेगा ना, ठीक है। डिस्क रोलिंग ओवर प्लैंक, देखो देखो भाई, ये v से आगे जा रहा है और आर ओमेगा से क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, तो स्पाइन की स्पीड कितनी होगी बताओ आप, अरे स्पाइन की स्पीड कितनी होगी आगे, v माइनस आर ओमेगा हो जाएगी। नहीं मान लो ये केस है कि v से आगे जा रहा है और आर ओमेगा से पीछे घूम रहा है, तो ये स्पीड कितनी हो गई, तो प्लैंक की स्पीड भी कितनी होगी बताओ, प्लैंक की v माइनस आर ओमेगा होगी, समझे।
और अगर ये देखो भाई, ये v से ऐसे जा रहा है और ये r ओमेगा से ऐसे, ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो स्पैन की स्पीड कितनी होगी? v प्लस r ओमेगा होगी। तो प्लैंक की स्पीड को भी कितना होना पड़ेगा? प्लैंक की स्पीड को भी कितना होना पड़ेगा? v प्लस r ओमेगा। ये फिगर बना के साइड में लिख लो तो आपको ध्यान रहेगा। हालांकि बात वही जो मैंने आपको भी लिखवाया था कि लो स्पैन की स्पीड सेम होनी चाहिए। आगे भी बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यार क्या करें। थर्ड क्वेश्चन क्या करें? सॉल्व हो गया? अभी चेक करो। अच्छा मैं थर्ड ऊपर, अच्छा पूरे ऊपर लिखी है ना? अच्छा ठीक लिखा आपने, ठीक है, ठीक है, सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई क्या करें। थर्ड क्वेश्चन में एक प्लैंक तो नीचे है भाई, और कितने जा रहा है पीछे? 2v से पीछे आ रहा है, ठीक है। एक प्लैंक इसके ऊपर रखा हुआ है, ये कितने से जा रहा है बताइए आप? ये जा रहा है v से आगे। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है इसका v बता दो कितना है, और इसका क्या बता दो? ओमेगा। तो फाइंड v एंड ओमेगा ऑफ स्फीयर, ठीक है। आपको इसके दोनों v और ओमेगा बताने हैं। थोड़ी सी एरर हो गई, सोचो। थोड़ी सी एरर आइडेंटिफाई करो कहाँ पे। हाँ यार आंसर मुझे नहीं पता, आंसर इस पे लिखा होगा, देखो कितना। हाँ 3/2 आ रहा है ओमेगा। दूसरा वाला आ रहा है -3/2। दूसरा यार पहला आंसर v/2 आ रहा है। अच्छा मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास -v/2 आ रही है। तो सारे बच्चे सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैं आपको 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ। v ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है? चलिए आपका 2-3 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए सारे बच्चे। भाई बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा मैं ऑनलाइन में बच्चों को समझा दूँ, आप लोग अपना ट्राई करते रहो। भाई आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, है ना? तो मैंने अभी तक ये समझाया कि जो पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी स्पीड vcm है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आ गई? vcm प्लस r ओमेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड, जो डिस्क का टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड और प्लैंक की स्पीड दोनों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया vcm प्लस r ओमेगा इज इक्वल टू v। vcm भी आगे की तरफ है और r ओमेगा भी आगे की तरफ है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड आ गई vcm प्लस r ओमेगा। और प्लैंक की और इसकी स्पीड सेम होगी, समझे? प्लैंक की स्पीड हमेशा और डिस्क के लोएस्ट पॉइंट की स्पीड हमेशा सेम होती है। v के इक्वल हो गया। लोएस्ट पॉइंट पे मैं आपको ये बता रहा था कि लोएस्ट पॉइंट को r ओमेगा पीछे की तरफ होगा और vcm आगे की तरफ होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसने दे रखा है
कि ये पॉइंट ओवरऑल पीछे जा रहा है कितने से, 2v से। इसका मतलब यहाँ पे r ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी और VCM की वैल्यू कम होगी। इसलिए मैंने इक्वेशन लिख दी r ओमेगा माइनस VCM इज इक्वल टू 2v। ऐसे ना लिख के आप ऐसा भी सोच सकते थे कि पॉइंट VCM से आगे जा रहा है, ये r ओमेगा से पीछे आ रहा है, नेट स्पीड इसकी कितनी आएगी, VCM माइनस r ओमेगा। लेकिन पीछे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई, VCM से आगे जा रहा है, r ओमेगा से पीछे आ रहा है, तो आगे की तरफ नेट स्पीड कितनी हो गई, VCM माइनस r ओमेगा। बट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि 2v से पीछे जा रहा है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया माइनस 2v। ये मैंने इतनी देर बताया, आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको ओमेगा और VCM की वैल्यू मिल जाएगी। चलो भाई, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड आ गया सभी को समझ में। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्व करना, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मुझे लगता है आपको VSM और ओमेगा, ओमेगा कितना आ रहा है बताओ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो भाई, देखते हैं भाई। और अगर कोई वैल्यू आपकी उल्टी आ गई तो आपका एजम्पशन उल्टा हो जाएगा। कितना है भाई VCM प्लस r ओमेगा, v, और VCM माइनस r ओमेगा कितना था, माइनस 2v। ऐड कर दें दोनों को, तो 2VCM कितना आ गया बताइए, माइनस v। तो VCM की वैल्यू कितनी आ गई, समझ गए हम लोग क्या, कि जो हमने VCM आगे लिया था वो VCM आगे नहीं होगा, किधर होगा, पीछे, समझे। और ओमेगा कितना आएगा बताओ, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो माइनस v/2 प्लस r ओमेगा इज v, r ओमेगा इज 3v/2, तो ओमेगा आ जाएगा 3v/2r। इसका क्या मतलब हुआ बताओ भाई, कि हमने ओमेगा के डायरेक्शन को क्या लिया था, हमने ओमेगा के डायरेक्शन को सही लिया था, इसलिए क्या आ गई वैल्यू 3v/2r। और VCM कितना आ गया, इसका मतलब जो हमने वेलोसिटी आगे दे रखी थी VCM की, वो किधर होगी, पीछे होगी, समझे। तो इसका मतलब ये जो स्फीयर था इधर भाग रहा होगा कितने से, v/2 से, और इधर घूम रहा होगा कितने से, ये ओमेगा से। फाइनली ये कहानी बनेगी। यार बहुत ईजी टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, एक बार घर पे करोगे आपको सब एक एक मिनट में क्वेश्चन निकलेंगे, समझे। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे बैठे, स्क्रीनशॉट पता नहीं सेट में होता है कि नहीं होता है, स्क्रीनशॉट नहीं है, नोट कर लो भाई जो बच्चे ऑनलाइन है। 4th 5th हो गए। तो आपने जो एजम्पशन ली गलत हो